पैशन कूल जनरेशन का कूल वर्ड। आजकल हमारी जनरेशन इस वर्ड के पीछे ऐसे भाग रही है जैसे हेरा फेरी मूवी में अक्षय कुमार भागता है। क्या आपको आपका पैशन मिल गया? अगर मिल गया है तो एक्सीलेंट, वर्क ऑन इट एंड फाइंड योर हैप्पीनेस। और जिनको नहीं मिला वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। पैशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गूगल, पैशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग। मतलब पैशन एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो हमें किसी काम को करके फील होगा। तो चलो देखते हैं आखिर पैशन कैसे फाइंड कर। क्या आपको पता है पैशन वर्ड कब और कहां से आया? पैशन वर्ड आया स्टीव जॉब की स्पीच से, जो उन्होंने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। उनका ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। करीब उस टाइम पे इस पे 6.6 मिलियन व्यूज आ चुके। जब कोई चीज सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो 90% चांस होते हैं कि लोग उसे मिसअंडरस्टूड करते हैं, और ऐसा ही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ। चलो देखते हैं उन्होंने क्या बोला था स्पीच में। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, मेक श्योर टू डू ग्रेट वर्क एंड लव व्हाट यू डू। इफ यू हैवंट फाइंड इट येट कीप लुकिंग एंड डोंट सेट। ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, जिसको लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इक्वल टू फॉलो योर पैशन, और गलत तरीके से सोचने लगे। लोगों को लगने लगा कि पैशन हमारे अंदर एक कोई प्री एग्जिस्टिंग चीज है जो हमें मिलेगी, और इसी तरीके से लोग फाइंड करते हैं। आराम से सोफे पे बैठ के अपने पास एक्सपीरियंस से सोचते हैं कि उन्हें क्या पसंद था क्या नहीं, जो कि बिल्कुल गलत। तो देखने एग्जैक्टली स्पीच जॉब ने कहा क्या था। उन्होंने कहा था लव व्हाट यू डू, और जब तक आपको अपना आपका पैशन नहीं मिल जाता डोंट सेटल। और हम क्या कर रहे हैं, हम सेटल होकर बैठे हैं और फिर ढूंढ रहे हैं हमारा पैशन क्या है। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम कोई चीज ट्राई नहीं कर रहे और फिर सोचते हैं कि हमें अपना पैशन क्यों नहीं मिल रहा। स्टीव जॉब की बायोग्राफी में लिखा है कि वो टेक्नोलॉजी को लेके कोई पैशनेट नहीं थे। उनका कोई पैशन नहीं था टेक्नोलॉजी में। एप्पल उनकी सिर्फ एकदम से लाइमलाइट में आने वाली कंपनी थी। और ये सभी वर्ल्ड के टॉप माइंड्स में देखा जाता है कि कोई प्री एग्जिस्टिंग पैशन नहीं होता, हमें पैशन बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाएंगे? रिसर्च शो करती है कि जितने भी लोग पैशन को फॉलो करते हैं उनमें से सिर्फ 5% सक्सेसफुली अच्छी लाइफ पे एंड करते हैं। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि क्रिकेट के ट्रायल्स देने हर कोई जाता है, सिंगिंग का ऑडिशन देने भी हर कोई जाता है, डांस ऑडिशन में भी हर कोई जाता है, पर सिलेक्ट वही होते हैं जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है, जो ऑडियंस सामने वाले को इम्प्रेस कर पाए। अगर पैशन ही आपको सक्सेसफुल बनाता तो जो बेकर्स हैं, जो इतने मन से केक्स वगैरह बेक करते हैं, वो इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं? तो अब पैशन नहीं फॉलो करना तो क्या करना है? तो हमें करना है हैप्पीनेस मॉडल फॉलो। आप सोच रहे होंगे हैप्पीनेस मॉडल क्या होता है? जापान में एक आइलैंड है जहाँ के लोग बहुत हैप्पी और सक्सेसफुल और बहुत लॉन्ग टाइम तक जीते हैं। उन्होंने ये हैप्पीनेस मॉडल दिया है। इस मॉडल के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वाला स्टेप है, उसमें आपको स्किल फाइंड करनी है। कोई भी स्किल है, अगर आपको कोई स्किल पहले से सीखने डिसाइड करके तो आप वो भी कर सकते हो, और वो स्किल होनी चाहिए वैल्यूएबल, जो आप में वैल्यू ऐड करे और आगे आपकी हेल्प करे। उसके बाद जब आप एक स्किल सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको उसमें एक्सपर्ट होना होता है या गुड होना होता है। एक्सपर्ट होने के लिए हम 10,000 रूल फॉलो करेंगे। इस प्रिंसिपल का मतलब है, अगर हमें किसी चीज में एक्सपर्ट या बेस्ट होना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस 10,000 आवर्स करनी पड़ेगी, तभी हम उस चीज में परफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए हमें उसको 10,000 आवर्स प्रैक्टिस करनी है। अब उसके बाद आता है मनी, जो कि एक ऑटोमेटिक स्टेप है। उससे हमें मनी जनरेट करना है उस स्किल से जो हमने सीखी है। और 4th स्टेप है पर्पस। पर्पस में हमें उस स्किल का यूज लोगों को बेनिफिट देने के लिए करना होगा, जिससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी। मनी हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकता, पर हमें सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हम अपनी स्किल का यूज लोगों को बेनिफिट देने में करेंगे। जिस वर्ल्ड ने हमें इतना कुछ दिया, जिस कंट्री ने हमें इतना कुछ दिया, उसके लिए बेस्ट करेंगे, तब हम एक सेटिस्फाइंग सक्सेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। इसीलिए लोग 9 to 5 जॉब वाले खुश नहीं होते, क्योंकि वो 9 to 5 जॉब में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद फैमिली में वो इस बारे में सोचते ही नहीं कि उन्हें वर्ल्ड को भी सर्व करना है, इसलिए वो हैप्पी नहीं होते, इसलिए वो बोर हो जाते हैं अपनी जॉब से। आप मार्क जकरबर्ग को देख लीजिए, उन्होंने कोडिंग स्किल सीखी, फिर उसे दिन रात प्रैक्टिस करा, जिसकी वजह से उनका बहुत इंटरेस्ट हो गया
और फिर उन्होंने हार्वर्ड के बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से फेसबुक इन्वेंट हुई और पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हुआ। तरीके से हमें भी अपनी कोई एक स्किल डिसाइड करनी है, फिर उसमें परफेक्ट होना है और फिर वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जो भी आप स्किल सीख रहे हैं उससे लव करें, तभी आप उसमें पैशनेट होंगे, तभी आपको वो फीलिंग आएगी। अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें, स्किल्स को एक्सप्लोर करें, नई नई चीजें सीखो और फिर आपको पता लगेगा कि आपके लिए क्या चीज सही है। खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मतलब जब थोड़ी देर किसी रूम में शांति से बैठो, सोचो अपने बारे में, आपको क्या पसंद है, क्या चीज आपको नहीं पसंद, उससे आपको अपने बारे में पता लगेगा। जैसे सेम होता है ना कि अगर आपको किसी इंसान से बात करनी है या किसी इंसान के बारे में जानना है तो आपको उसके साथ कनेक्शन बनाना है। ऐसे ही अगर आपको अपने बारे में जानना है तो अपने साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और खुद को एक्सप्लोर करोगे, स्किल्स को एक्सप्लोर करोगे जितना, उतना अच्छा होता है, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें और ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। सेकंड, एक्सप्लोर इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि सेम लव यू जिंदगी वाली बात है कि अगर आपको अपने लिए कंफर्टेबल कुर्सी चूज करनी है तो आपको हर कुर्सी पे बैठ के देखना पड़ेगा। इसी तरह करियर होता है, करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना आपका लव हो, इसलिए उसको फाइंड करने के लिए भी आपको हर स्किल ट्राई करनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा आपको वो स्किल क्यों नहीं पसंद आई, आपको उसमें क्यों नहीं पैशन। सिंपल बैठ के सोचने से कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी स्किल ट्राई करो, आज से सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसमें बेस्ट हो एंड आपको अपना पैशन और मिल जाएगा। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट डाउन बिलो योर पैशन एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर